कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है, उसमें एक शख्स थे जो ये जानना चाहते थे कि हमें अपनी सुपरमार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको हम चोरी से कैसे बचा पाएँ? कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेव कर पाएँ? उनका ये सवाल था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी सुपरमार्केट में एंट्री और एग्ज़िट के टाइम पे अपना एक अलार्मिंग सिस्टम लगा दें? मतलब एक RFID सिस्टम लगा दें कि अगर कोई कस्टमर बिना बिलिंग के कोई प्रोडक्ट लेके अगर बाहर जा रहा है सुपरमार्केट के, तो वहाँ पर वो अलार्म बज जाए। मेरा जवाब इसका ना ही था, क्योंकि बेसिकली जो RFID सिस्टम है वो सुपरमार्केट में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे जो सुपरमार्केट में प्रोडक्ट हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जहाँ पर हम उसके अंदर टैग नहीं लगा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं है तो हम कैसे अपनी सुपरमार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वो चोरी से रोक पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं हमें अपनी सुपरमार्केट में लेने चाहिए जिससे हम इस टाइप की एक्टिविटी को अपनी सुपरमार्केट में रोक सकें। एक्चुअली ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप है। हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस होती है अपने कस्टमर के लिए, वहाँ पर हम इस टॉपिक को पार्टिकुलर कवर करने के लिए 8 से 10 दिन लेते हैं। मतलब ये SOPs का पार्ट है आपके, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बेसिक जो हाईलाइट पॉइंट हैं मैं उसी पॉइंट को उठाऊंगा और आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको ये समझ में आए कि हम कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे उठाएं या कैसे कैसे फॉलो करें जिससे हम अपनी सुपरमार्केट में इस टाइप की एक्टिविटी को रोक सकें। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट बिना बिलिंग के अगर बाहर जा रहा है तो वो 3 ही तरीके से जा सकता है। पहला, या तो किसी कस्टमर के थ्रू, दूसरा आपके एम्प्लॉइज़ के थ्रू, तीसरा जो आपके वेंडर या सेल्समैन जो आते हैं उनके थ्रू। उसके अलावा मोस्टली ऐसे चांस नहीं होते हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट सुपरमार्केट के बाहर जाएगा या फिर डैमेज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर की, कि कस्टमर के थ्रू अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम कैसे मॉनिटर करें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी सुपरमार्केट में एंट्री करे और अगर वो बाहर से कोई ऐसा एक्स्ट्रा बैग लेके आ रहा है, और तो आपको सुपरमार्केट के जो एंट्री है उसी एंट्री पे ही आपको एक कैरी बैग का सेक्शन बनाना है, जहाँ पर आप वो बैग उस कस्टमर से लेके अपने पास रखेंगे और उसको एक टोकन देंगे, जिससे जब वो शॉपिंग करने के बाद वापस आएगा वो टोकन आपको दिखाएगा और अपना बैग लेके जाएगा। इस स्टेप से बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप अनवांटेड कोई चीज़ सुपरमार्केट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं कस्टमर के थ्रू कि वो सामान को उसके अंदर छुपा सके। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपकी पूरी सुपरमार्केट CCTV कवरेज से, CCTV कैमरे से कवर होनी चाहिए। स्पेशली आपकी CCTV की कवरेज जो है वो आपके सुपरमार्केट के डार्क जोन को ज़रूर कवर करे। डार्क जोन बेसिकली क्या होता है? सुपरमार्केट का बेसिकली जो एंड का पार्ट है वो कहीं ना कहीं इस डार्क जोन के अंदर आता है, या आपकी अगर सुपरमार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पिलर्स हैं, कहीं ऐसा है कि कोई वॉल है उसके पीछे कुछ ऐसा हमने कुछ सामान लगा रखा है, वो सब डार्क जोन होते हैं। इन डार्क जोन के अंदर आपको 2 एक्टिविटी ज़रूर करनी है। पहली, वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हर एक एक्टिविटी जो भी हो रही है वो आराम से मॉनिटर हो सके, और दूसरा वो एरिया जो है आपका CCTV से कवर 100% होना चाहिए हर एक एंगल के साथ। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको आपका जो बैकएंड ऑफिस है, जहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर एंट्री होती है, जहाँ पर आप अपना सिस्टम का पूरा सर्वर लगाते हैं, वहाँ पर आपको एक मॉनिटर लगाना है और आपको एक अपना एम्प्लॉय बिठाना है जो कि आपकी उस CCTV से होने वाले हर एक कैमरे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो डायरेक्ट मॉनिटर करता रहे। तीसरा आपको काम ये करना है कि जब भी आपका कस्टमर सुपरमार्केट में सामान लेने के बाद, चेकआउट कराने के बाद स्टोर से बाहर निकल रहा है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड आपका उस पर गेट पर खड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट को बिल के हिसाब से रैंडमली प्रोडक्ट को चेक करे। सारे प्रोडक्ट को बिल से मैच करना नहीं है, उससे कस्टमर इरिटेट होगा और आपके लिए अनवांटेड इश्यूज क्रिएट होंगे। लेकिन आप क्या करना, रैंडमली ये चीज़ एक्टिविटी ज़रूर करें हर एक बिल के साथ, कस्टमर के साथ। उससे क्या होगा कि कस्टमर के माइंड में, हर एक कस्टमर के माइंड में ये बात बैठेगी कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो हमारे रैंडमली प्रोडक्ट चेक होते हैं, और कुछ भी प्रोडक्ट अगर ऐसा पाया गया तो फिर अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फिर झेलने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपके पास जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड आपका जो एग्जिट पर खड़ा है, उसके पास एक स्टैंप होनी चाहिए कि वो हर एक बिल को चेकआउट, जो बिल वहां से हो रहा है उसको चेक करके स्टैंप जरूर लगाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी सुपरमार्केट में करना है कि आप हर एक एरिया में थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद एक पोस्टर जरूर लगाएं जिसके ऊपर लिखा हो कि यू आर अंडर CCTV कवरेज, कीप स्माइलिंग, यू आर ऑन कैमरा। इस टाइप के पोस्टर आपके हर एक जोन में हर एक कैटेगरी के बाद होने बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली डार्क जोन के अंदर इस टाइप के पोस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर इंटेंशनली कुछ चाहता है इस टाइप की एक्टिविटी करना,
ना, तो वो पोस्टर देखने के बाद उसको एहसास हो जाता है कि मैं अगर करूँगा तो मैं कैमरे में आ जाऊँगा और कैमरे में मेरी मॉनिटरिंग हो रही, जिसका मुझे एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और स्टेप होता है जिसमें आपको अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपने हर एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, आपके स्टोर मैनेजर को, आपके कैशियर को, बेसिकली ट्रेनिंग का पार्ट होता है, बहुत डिटेल में टॉपिक है लेकिन मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ कि उसमें आपको उनको बताना है और उनको ये इंश्योर करना है उन लोगों को, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी वो उस एरिया को हेड कर रहे हैं, कि वहाँ पे अगर ऐसी एक्टिविटी कोई होती है तो उसको वो कैसे मॉनिटर करें और कैसे वो कस्टमर के ऊपर एक नज़र रखें और अपने सिस्टम सामान को सेव करें कि ताकि वहाँ पे कोई ऐसा चाहते हुए भी स्टेप की एक्टिविटी को ना कर पाए। सो बात करते हैं सेकंड पॉइंट के, जो कि है एम्प्लॉई के। अगर ऐसा कोई सामान बाहर लेके जा रहा है तो उसको हम कैसे मॉनिटर करें और कैसे उस चोरी को हम रोक पाएँ। एम्प्लॉई के लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि जब भी आपका एम्प्लॉई भी अगर सुपरमार्केट के अंदर एंट्री कर रहा है, आपका आ रहा है सुबह में, तो उस वक्त तो उसके पास जो भी बैग होते हैं वो बैग भी आपको, आपका जो कैरी बैग का काउंटर सेक्शन है वहीं पर रखवाना है, अंदर कोई बैग लेके आपका एम्प्लॉई भी नहीं आएगा। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि जब भी आपका एम्प्लॉई सुपरमार्केट से कभी भी बाहर जाता है किसी भी रीज़न के साथ, लंच पे या किसी भी और रीज़न के साथ, तो हमेशा आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो एवरी टाइम एम्प्लॉइज को जो है चेक करे आते और जाते टाइम कि कुछ सामान वहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर एक ये भी है कि जब आप अपनी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग बेसिकली बहुत ज़रूरी है, देखिए आपके एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग में एक तो आप उसको ये बता रहे हैं कि आपको उस एम्प्लॉय को कैसे अपने सुपरमार्केट को मेंटेन करना है, कैसे उसको इन सब एक्टिविटी से बचाना है, कस्टमर और दूसरे लोगों से। साथ साथ आप उसको ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर तुम भी ऐसी कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी कैसे कैसे मॉनिटरिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये करना है कि आप अपने सुपरमार्केट का जो एरिया है वो एरिया वाइज डेडिकेट करें हर एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। उससे क्या होगा कि उस एम्प्लॉई को ये मालूम होगा कि अगर इस एरिया में कुछ भी सामान मिसप्लेस होता है, कुछ भी सामान अगर कहीं टूटता है, कुछ जाता है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो वहाँ पे उसके लिए उसको संभाल के भी रखेगा और उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा। सिक्योरिटी गार्ड भी आपके एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में ही आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को भी आपको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड को ड्रेस बना के हमें नहीं खड़ा करना है, हमें उसको ट्रेनिंग, उसके एसओपीज़, उसके रूल्स रेगुलेशंस को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो सबसे पहले हमारे कस्टमर को इंटरेक्ट करेगा। आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको आपको ये भी बताना है कि उसको कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं। देखिए आपके सुपरमार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे बार आपका सामान आता है जाता है, कुछ सामान डैमेज में जाता है, कुछ सामान आपका रिटर्न में जाता है। उन सब के लिए कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, उसके लिए सेपरेट रजिस्टर होने चाहिए जो उस गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को आपको एसओपीज़ के थ्रू समझाना है कि वो उसको मेंटेन करके रखे। कुछ भी सामान, अगर कोई डंप सामान है, कोई कचरा है सुपरमार्केट से बाहर जा रहा है, तो उसको भी उसे मॉनिटर करने के बाद ही वहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसी के थ्रू कुछ सामान आपका सुपरमार्केट से बाहर जा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेंडर। देखिए सुपरमार्केट में आपका जो वेंडर के सेल्समैन हैं उनका आना जाना लगा रहता है, या फिर जो आपके मटेरियल आ रहा है उनका जो सेल्समैन है, उनका जो डिलीवरी मैन है, वो उनका आना जाना लगा रहता है। तो आपको वहाँ पर भी बहुत मॉनिटर करना है कि वो आपका वेंडर जो है, उसका डिलीवरी बॉय, वो क्या सामान लेके आ रहा है, क्या सामान वापस लेके जा रहा है, कुछ अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, कुछ डैमेज है, कुछ वेस्टेज है, उसकी प्रॉपर एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। उस सेल्समैन की, उस डिलीवरी बॉय की चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरी ईच एंड इन्फॉर्मेशन आपके पास रजिस्टर में नोट होना बहुत ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि आपके वेंडर जो डिलीवरी बॉय या सेल्समैन होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं, कुछ सामान को नहीं बाहर लेके जा सकते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, और अगर कुछ होता है तो अल्टीमेटली उनके पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेगमेंट के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। देखिए आपने मेरे बताए हुए ऊपर के सारे स्टेप्स को फॉलो करा और उसके बाद भी अगर आपका कोई ऐसा चीज़ होता है, आपके सामान को मिसप्लेस होता है, तो अगर उसको कोई बचा सकता है, उसका रिटर्न आपको दे सकता है, तो वो है इंश्योरेंस। आपको अपने सुपरमार्केट का इंश्योरेंस 100% करवाना है। 3 टाइप से आपको अपने सुपरमार्केट का इंश्योरेंस करवाना है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का, सेकंड वन इज़ आपके फर्नीचर का और आपके जो हार्डवेयर्स हैं उनका, थर्ड वन इज़ जो आपका कैश फ्लो है, जो कैश आपका डेली बेसिस पे मेंटेन हो रहा है, उन सब का इंश्योरेंस आपके पास सुपरमार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे हम अपने सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकें, उसको चोरी से बचा सकें। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या अपनी सुपरमार्केट की कंसल्टेंसी के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ।